एक छोटे से गांव में लीला और ज्योति नाम की दो बहनें रहती थीं। दोनों की उम्र बहुत कम थी, मगर घर चलाने के लिए उन्हें काम करना पड़ता था। दोनों बहनें मिट्टी उठाने का काम करती थीं। दीदी, मुझे ये मिट्टी उठाने का काम बिल्कुल नहीं पसंद। आखिर हम इतना काम क्यों करते हैं? बाकी सभी बच्चे तो आराम से अपने घरों में रहते हैं, फिर हमें इतना काम क्यों करें? नहीं बहन, ऐसा मत सोचो। उन सभी के पास माँ बाप हैं, मगर हम अनाथ हैं। हमारे पास न माँ है न बाप, तो हमें अपने गुजारे के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो कौन हमें 2 वक्त की भोजन देगा? यह दुनिया बहुत जालिम है। हमें खुद ही अपने बारे में सोचना पड़ेगा। दीदी, क्या भगवान को हम पर दया नहीं आती? लीला, शिकायत मत कर और चलकर जल्दी से मिट्टी उठाने का काम करते हैं, वरना मालिक बहुत डांटेगा ना। दोनों बहन काम पर आती हैं और मिट्टी उठाने का काम पूरी मेहनत से शुरू कर देती हैं। तभी मालिक वहां आता है। तुम दोनों बहुत शैतान हो। काम पर हर रोज देरी से आती हो और कभी भी पूरा काम खत्म करके नहीं जाती हो। अगर ऐसा ही रहा तो मैं तुम दोनों को काम से निकाल दूंगा। मालिक, माफ कर दीजिए। अब से हम हमेशा समय पर आएंगे। दरअसल यहाँ आने से पहले हम 1-2 घरों में बर्तन मांजने का काम करके आते हैं, इसीलिए देरी हो गई। माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम कहाँ काम करती हो कहाँ नहीं, बस मेरा काम समय पर पूरा करो। इतना कहकर मालिक वहां से चला जाता है। दीदी, हमारे घर में भी मिट्टी लगाने का काम करना होगा, वरना हमारे घर की जो झोपड़ी है ना, वो गिर जाएगी। हाँ, ठीक कहती है लीला। चल, यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर चले जाएंगे और अपने घर में मिट्टी लगा लेंगे। ज्योति मिट्टी ले लेती है और शाम में दोनों घर आती हैं और घर में मिट्टी लगा लेती हैं। अगले दिन जब वह काम पर जाती हैं तो उनका मालिक वहीं खड़ा था। ये बताओ, कल यहाँ से मिट्टी उठाकर ले गई थी? ज्योति सारी बातें बताती है। तुम्हें क्या लगा मेरे पास फालतू मिट्टी पड़ी हुई है? मुझे यहाँ से मिट्टी खाली करवाकर किसी और को देना होता है, और तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग बिना मुझसे पूछे यहाँ से मिट्टी ले जाओगी? माफ कर दीजिए मालिक, मुझे लगा इसका कोई काम नहीं, इसीलिए मैं थोड़ी सी मिट्टी ले गई थी। तुम जैसी चोर को मैं काम पर नहीं रख सकता, इसीलिए निकल जाओ यहाँ से। दोनों बहनें उदास होकर वहां से निकल जाती हैं। दीदी, अब तो ये काम भी खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं, मगर कुछ न कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा ना। दोनों आगे जा रही थीं, तभी उन्हें एक मिट्टी का बर्तन बनाने वाला दुकान दिखाई देता है। लीला, चल इनके पास चलते हैं और काम मांगते हैं। ज्योति और लीला मिट्टी के बर्तन बनाने वाले के पास आती हैं। क्या आप हमें काम दे सकते हैं? हमें काम की तलाश है। मिट्टी के बर्तन बनाने आते हैं क्या तुम्हें? नहीं, यह तो नहीं आता, मगर हम सीख जाएंगे। आओ कुछ सिखा कर देखता हूँ। ज्योति और लीला तुरंत ही मिट्टी के बर्तन बनाना सीख जाती हैं और वह आदमी दोनों को अपने साथ काम पर रख लेता है। अब हर रोज दोनों बहनें वहीं बैठकर मिट्टी के बर्तन बनाया करती और बेचा करती थीं। दुकानदार को दोनों का काम अच्छा लगने लगा था और वह अच्छे पैसे कमाने लगता है। अब तो हम हर रोज वहां काम पर जाने लगे हैं। हम उनसे पैसे की बात कर ही लेते हैं। हमने तो 1 रुपया भी नहीं लिया है अभी तक। हाँ दीदी, चलो। दोनों पैसे मांगने आती हैं। हाँ हाँ जरूर, ये लो तुम दोनों के मेहनत की कमाई। पैसे देख दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं।
आखिर ये उनकी मेहनत की कमाई जो थी। अब हर रोज दोनों मन लगाकर काम किया करती थी। तभी एक दिन जब वह घर आई तो देखा वहां से उनकी झोपड़ी गायब है। आसपास वाले लोगों ने कहा कि कुछ लोगों ने उस झोपड़ी को हटा दिया क्योंकि वहां नया पुल बनने वाला है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हम कहाँ रहेंगे? दोनों रोने लगती हैं और रोते रोते वापस दुकान पर पहुंचती हैं। क्या हुआ तुम दोनों को? ज्योति पूरी बात बताती है। अच्छा, ऐसी बात है, रुको मैं कुछ करता हूँ। तुरंत वहां एक खूबसूरत मिट्टी का घर आ जाता है। जाओ, आज से तुम दोनों का यही घर है, आराम से रहो। तुम लोग जो भी चाहोगे वो तुम लोगों को मिलेगा इस घर में, और यह दुकान भी अब से तुम दोनों की है। सभी चीजों का अच्छे से ख्याल रखना। मगर आप कौन हैं और हमारे लिए इतना क्यों कर रहे हैं? समझ लेना तुम लोगों की मदद करने कोई मसीहा आया था। इतना कहकर वह आदमी गायब हो जाता है और दोनों बहनें यह देखती रह जाती हैं। फिर वह खुशी खुशी मिट्टी के घर में रहने लगती हैं और दुकान में मेहनत से काम भी करने लगती हैं। मंटू नाम का एक बहुत ही चालाक आदमी था। उसके पास कोई स्थायी काम नहीं था। वह लोगों को अपने बातों में उलझाकर चालाकी से लोगों से पैसे ऐंठ लेता था। एक दिन मंटू के घर उसका चचेरा भाई लल्लू आया। अब भैया, मैं कुछ महीने आपके साथ ही रहने वाला हूँ। चल ठीक है, रह जाए मेरे साथ ही। शाम के वक्त मंटू गांव में घूमने जाता है। लल्लू भी मंटू के साथ जाता है। एक चाय की दुकान के पास मंटू आकर रुकता है। भाई, 2 कप चाय दे दे, आज मेरा भाई भी साथ आया है। चाय की दुकान पर पहले से ही रामू और श्याम नाम के 2 व्यक्ति बैठे थे और कुछ बातें कर रहे थे। तभी मंटू उन दोनों के बीच में बोलता है। भाइयों, हर रोज तो हम अपने पैसे देकर ही चाय पीते हैं, क्यों ना आज कुछ नया करें? हाँ, नया? मगर क्या? आज हम समोसे खाने का कंपटीशन करते हैं। 10 समोसा मेरे और लल्लू की प्लेट में होगा और 10 समोसा तुम्हारे और रामू के प्लेट में होगा। जो भी जोड़ी सबसे जल्दी समोसा खत्म कर देगी वो जोड़ी विजेता जोड़ी होगी, और हारी हुई जोड़ी समोसे के पैसे भी भरेगी और चाय के भी। बोलो तो क्या कहते हो? रामू और श्याम सोचते हैं ये दोनों तो इतने पतले पतले हैं, ये खा ही नहीं पाएंगे 10 समोसे, इसलिए हम ही जीत जाएंगे। यही सोचकर वह मंटू से कहते हैं। हाँ ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कंपटीशन करने में हम बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, तो लाओ भाई लाओ, चाय बाद में लाना, पहले समोसे ही लाओ। दुकान वाला दोनों प्लेट में 10-10 समोसा सजा कर लाता है। चलो पहले तुम लोग खाओ, हम समय देख रहे हैं। रामू और श्याम समोसे खाने लगते हैं। 9 मिनट में दोनों 10 समोसे खत्म कर देते हैं। हमने 9 मिनट लिया, अब तुम दोनों की बारी है। मंटू और लल्लू समोसा खाना शुरू करते हैं। बीच में ही मंटू कहता है। अरे जल्दी से 1 गिलास पानी लाओ। दुकानदार पानी लेने अंदर चला जाता है। अरे वाह, कैसा पेड़ दिख रहा है। पीछे आज तक मैंने वैसा पेड़ देखा ही नहीं है। इतना कहते ही रामू और श्याम पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। तभी मंटू 3-4 समोसा प्लेट में से उठाकर दुकान के पीछे फेंक देता है। कहाँ भाई? वैसा पेड़ तो हमने बहुत देखा है। अच्छा हो सकता है, मगर मैंने नहीं देखा। समोसे कम हो चुके थे, मगर रामू और श्याम का ध्यान उन चीज पर नहीं जाता है। तुरंत बचे हुए समोसे लल्लू और मंटू खत्म कर देते हैं। देखो भाई, हमने 7 मिनट में ही सब खत्म कर दिया। रामू और श्याम हार जाते हैं और समोसे के साथ साथ चाय के पैसे भी भरते हैं। मंटू और लल्लू मुफ्त में मजे से समोसा खाकर और चाय पीकर निकल जाते हैं। यह सब लल्लू शांति से देख रहा था। घर पहुंचकर लल्लू कहता है। भैया, आप तो कमाल है। कैसे उन्हें उल्लू बनाया आप?
अरे भाई तूने अभी जाना ही कहा है अपने भाई को है? कई दिनों तक लगातार अलग अलग तरीके से मंटू सभी को अपनी चालाकी से मूर्ख बनाता और मजे से रहता। एक दिन लल्लू मंटू से कहता है, अब भैया क्या हम हर जगह घूम घूम कर मूर्ख बनाते हैं? हम अपना कोई दुकान खोल लेते हैं, वहीं सभी को मूर्ख बनाया जाएगा। नहीं भाई, दुकान खोलने में तो हमारा बहुत रुपया खर्च हो जाएगा। अरे भैया हम एक पानी पूरी का ठेला लगा लेते हैं, उसमें बहुत कम खर्च आएगा। ये सही रहेगा भाई। मंटू और लल्लू अगले ही दिन पानी पूरी का ठेला लगा लेते हैं। आइए आइए सभी आइए और हमारे ठेले का पानी पूरी खाइए। पानी पूरी के ठेले पर लोग जमा होने लगते हैं। कुछ दिनों तक लगातार मंटू और लल्लू सभी को आराम से वाजिब दाम पर पानी पूरी खिलाते हैं। पानी पूरी का ठेला कुछ महीना पुराना हो जाता है। लल्लू अब सही समय आ गया है अपना काम करने का। अगले ही दिन से पानी पूरी के ठेले के आगे मंटू और लल्लू एक कागज चिपकवा देते हैं। उस पर लिखा था, जो भी व्यक्ति 50 पानी पूरी खा लेता है उसे रुपया 10,000 का इनाम दिया जाएगा, और अगर वो 50 पानी पूरी नहीं खा पाता है और उससे पहले हार मान लेता है तो वो हमें रुपया 1,000 देगा। 10,000 की बात सुन सभी लालच में आ जाते हैं और सोचते हैं, अगर हम जीत गए तो हमें रुपया 10,000 मिलेगा। सभी मंटू और लल्लू के ठेले के पास भीड़ लगा देते हैं। एक एक करके आप सभी आइए। मंटू पानी पूरी खिलाना शुरू करता है। धीरे धीरे बस सभी पानी पूरी को तीखा बनाना शुरू कर देता है। एक एक पानी पूरी में 5-5 मिर्ची डालने लगा। 10 पानी पूरी खाते ही सभी हार मानकर पानी पूरी खाना छोड़ देते थे और उन्हें रुपया 1,000 देकर तुरंत वहां से भाग जाते थे। कई दिनों तक यही चला। उतना तीखा खाने की वजह से बहुत लोगों की तबीयत भी खराब होने लगी। गांव में एक चिंटू नाम का आदमी था। चिंटू को पानी पूरी बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर लोगों की भीड़ पानी पूरी के दुकान पर देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा और वह वहां जाकर देखा कि रुपया 10,000 की लालच में सभी ऐसा कर रहे हैं और अपने रुपया 1,000 मुफ्त में लल्लू और मंटू को दे रहे हैं। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी 50 पानी पूरी नहीं खा पा रहा? जरूर कुछ गड़बड़ है। एक पेड़ के नीचे पीछे से छिपकर वह उन पर निगरानी रखने लगता है। भाई लल्लू, ये तो बहुत अच्छा तरीका है पैसे लूटने का। बीच बीच में इन्हें एक बहुत ही तीखा पानी पूरी खिला दो, बस उसके बाद हाँ भाई बहुत मजा आ रहा। चिंटू यह सब सुन लेता है और गांव वालों को यह बात बताता है। गांव वालों को भी दोनों पर शक होता है। चलिए सभी चलकर देखते हैं। उनके ठेले पर जरूर उन लोगों ने बहुत तीखा पानी पूरी बनाने का इंतजाम करके रखा होगा। सभी उनके साथ ठेले के पास आते हैं। उन्हें उनके ठेले पर बहुत ज्यादा मात्रा में हरी मिर्च और लाल मिर्च मिलती है और पहले से उन लोगों ने पानी में भी बहुत मिर्च मिला रखी थी। एक थैले के अंदर हरी मिर्च भी उन लोगों ने काट कर रखा हुआ था। सभी गांव वालों को यह देख बहुत गुस्सा आता है। सभी उन दोनों की धुनाई कर देते हैं। अरे माफ करो भाई, माफ करो। अब हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं और कभी ऐसा न करने की कसम खाते हैं।